कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के माहौल है जो इस कार्यक्रम को, इस शोभा यात्रा को सफल करने के लिए आए हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कईयों शक्तियां लग चुकी थी। आज राजा सिंह मीरा भाईंदर में न आए, इस प्रकार से कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया। मेरे मित्रों, यहाँ आने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाई। मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम जब तक जिएंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर जिएंगे। हम जब तक जिएंगे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ये आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, आज महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत भाग्यशाली है। मेरे मित्रों, महाराष्ट्र का हर वो नौजवान बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। मेरे भाइयों, अरे 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का एक संकल्प था। मेरे मित्रों, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। औरंगजेब की सेना हर मंदिर को तोड़ रही थी, लेकिन एक मंदिर को छुपाकर गांव के लोगों ने रखा था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए गांव वाले जब जा रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी थाली में फल फूल लेकर, अगरबत्ती लेकर शिवलिंग की पूजा करने जाती है। मेरे मित्रों, जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर के सामने जाती है तो सेना देखती है कि इतनी संख्या यहाँ पर क्यों है, वो पब्लिक यहाँ पर क्यों जमी है। सेना उतरती है, औरंगजेब की सेना उतरकर उस मंदिर को देखती है कि अरे हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों, उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती। मेरे मित्रों, कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है। मेरे भाइयों, वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता। मेरे मित्रों, हमारे जीजा माता ने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेट खेले। हम हमारे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट और बॉल दे देते हैं, लेकिन जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों
सैनिकों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो शिक्षणा हमारी जीजा मैया ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी मेरे मित्रों। अरे आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो गौ रक्षा करते हैं। मैं उन तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो कार्यकर्ता गौ रक्षा करते हैं। लेकिन 12 साल की आयु, छोटी सी आयु, छत्रपति शिवाजी महाराज जब एक गांव से जाते हैं तो वहां पर एक कसाई गौ माता को खींच कर ले जाता है गौ माता को काटने के लिए। मेरे मित्रों, सभी गांव वाले देखते हैं, सभी गांव वाले रोते हैं कि कोई तो हमारी गैया मैया को बचाए। वही समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज उस कसाई के सामने आ जाते हैं। मेरे मित्रों, उस कसाई से पूछते हैं, उस लांडे से शिवाजी महाराज पूछते हैं कि कहां पर हमारी गैया मैया को तो ले जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को लांडा कसाई बोलता है कि ये हमारा खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और हम इसको खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित होकर तलवार निकालकर कसाई का गला काटकर 12 साल की उम्र में गौ रक्षा की है। मेरे मित्रों, वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम का एक सोने का सिक्का भी चलाते थे। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति थे मेरे मित्रों, उनका नाम था आबाजी सोंदेलकर जी। आबाजी सोंदेलकर जी को पता चलता है कि औरंगजेब का खजाना, जो कि हिंदुओं को मार के लूटा गया खजाना, हिंदुओं को काट कर लूटा गया खजाना, बहुत सारे गांवों को लूट कर वो खजाने को लूटा हुआ खजाना जा रहा है। तो हमारे आबाजी ने छोटी सी सेना का निर्माण करके उस खजाने को लूट लेता है। खजाने के साथ साथ में वजीर खान की बहू एक पालकी में रहती है। तो आबाजी देखते हैं कि अरे इसमें तो वजीर खान की बहू है, मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बहू गिफ्ट करूंगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे राजाओं के आजू बाजुओं में उनकी दासियां रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा हमारे शिवा के आजू बाजू कोई दासी को। अगर मैं इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की दासी बनाऊंगा तो शिवा बहुत खुश होंगे। ये सोच रखकर आबाजी लूटा हुआ खजाना और बहू को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं। मेरे मित्रों, शिवाजी महाराज के पास पेश करने के बाद में शिवाजी महाराज क्रोधित होते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आबाजी, जो इन हरामी मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस महिला को ये कहा कि मेरी बहन, अगर तुम जितनी सुंदर हो, अगर मेरी माँ उतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये कहकर उस नारी को बाइज्जत जहाँ जाना चाहती थी, उस नारी को वहाँ पर पहुँचा दिया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मित्रों, आपको और एक वाक्य कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे हिंदू समाज को बचाया। मेरे भाइयों, अरे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। मेरे हिंदू भाइयों, हर हिंदू की सुन्नत होती। रहेंगे देश धर्म समाज की रक्षा के लिए
कार्य करते रहेंगे। जो बलिदान तुमने दिया है आने वाले समय में वो बलिदान हम भी देंगे, वो बलिदान हम भी देंगे। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने शूरवीर थे उनसे ज्यादा शूरवीर हमारे संभाजी महाराज थे। मेरे मित्रों, अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किलो पर कब्जा किया इन औरंगजेब की सेनाओं को मार मार के। आज उन 370 किलो में से कितने किले सुरक्षित है मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ। लगभग 100 किलो पर ये लोगों ने कहीं पर या मस्जिद बना दी है या किसी फकीर की दरगाह इन्होंने बना दी है। मैं एएसआई डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने किलो पर कब्जा हुआ है उसका सर्वे करे। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, इन पे हमें विश्वास है। हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे देवेंद्र भैया जी से निवेदन है कि जिन जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी किलों को मुक्त करवाए। अरे जैसा प्रतापगढ़ किले से अफजल खान की खबर बढ़ रही थी उसको आपने छोटा किया। अरे सारे किलों से जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उन सभी को हटाए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, भारत देश आज आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द हमारा भारत देश में एक कानून पास होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो इस देश में किसी और का कानून नहीं चलेगा। देश में एक देश और एक कानून चलेगा, किसी शरिया का कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून चलेगा मेरे मित्रों। और ये कानून को कोई बदल नहीं सकेगा। साथ ही साथ CAA और NRC भी लागू होने वाला है हमारे देश में। अरे जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से बहुत सारे हिंदुओं को मार मार के भगाया है, भारत में बहुत सारे हिंदू वहां से आए हैं, उनको CAA कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारे क्षेत्र से रोहिंग्या पूरे भारत देश में आकर छुपे हुए हैं। अरे हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रोहिंग्या के छुपे हुए हैं। जो परसों मीरा बंदर में जो गड़बड़ हुई है ना, वहां पर भी हमने सुना है कि बहुत सारे रोहिंग्या वहां पर भी छुपे हुए हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं, हमारे अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जितने छुपे हैं उनको जहां से आए हैं उनको वहां भिजा देंगे, ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है। मेरे मित्रों, ये जो रोहिंग्या है ये देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है मेरे मित्रों, बहुत बड़ा हानिकारक है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे राम भक्त उपस्थित है। हर वो राम भक्त का एक सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कितने लोगों का सपना था? सब चाहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है, आसमान को छूने वाला अयोध्या में राम मंदिर बना मेरे मित्रों। लेकिन उस राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों हमारे कार सेवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कईयों ने गोली खाई, तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है मेरे मित्रों। अयोध्या में राम मंदिर बना है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में जो ओवैसी है हमारा बड़ा
साले भाई, वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे इसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टर किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तू कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे। तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये सिखाते रहेंगे। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मैन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे आने वाले समय में जिस दिन भी मथुरा में कार सेवा होगी तो उन कार सेवाओं के ऊपर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। अरे काशी के लिए हम हिंदू तांडव मचाने तैयार है।